अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की यकीनी का बहुत खूबसूरत वाक़या है कि जब दर्स होता है तो किसी के दिल पर ज़्यादा असर होता है, किसी पर कम होता है और किसी पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो एक यहूदी लड़की थी जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऐसा असर होता है कि वो हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लेती है। उसके बाप को पता चलता है, जो कि वज़ीर था और यहूदी भी था, तो उसे उस अपनी बेटी का ये अमल करना पसंद नहीं आता। तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसी तरह से उस अमल को करती रहती है। तो अब जो उसका बाप था, वज़ीर था, तो उसको ये खौफ भी था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो उसका क्या होगा, और बादशाह को अगर पता चल गया तो उसके ओहदे का भी जाने का डर था। और पहले के लोगों को अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख़याल होता था। और जो यहूदी होते हैं वो अपनी जो कौम है, यहूदी जो कौम है, उसको इतनी फेवरेट कौम मानते हैं कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चुनी हुई कौम हैं, और आखिरत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए अल्लाह से बात कर लेंगे। तो वो इतनी अपनी अपनी कौम को इतनी फेवरेट मानते हैं कि अगर कोई यहूदी होना चाहे तो वो यहूदी नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि हम पैदाइशी यहूदी हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत भी जोड़ते हैं। और अगर कोई यहूदी किसी और मज़हब को फॉलो करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। वो इस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि हम तो इतनी चुनी हुई कौम है, तुम क्यों दूसरी कौम में जा रहे हो। तो उस पूरा ख़ानदान उसे छोड़ देता है, घर वाले उससे बात करना नहीं पसंद करते, उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है, अपना शहर। तो इतना उस पर तशद्दुद करते हैं। तो जो वज़ीर था, उसको इन सब चीज़ों का ख़याल था, और इस ख़याल में वो एक मंसूबा बनाता है कि अपनी इज़्ज़त को बचाने के खौफ में कि मैं कोई इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा देता हूँ और बादशाह इसे कत्ल कर दे और मेरी जान छूट जाए। तो इस खौफ से वो एक मंसूबा बनाता है और जाता है अपनी बेटी के पास और कहता है, बेटी ये देखो, शाही मोहर वाली अंगूठी है, इसे तुम बहुत संभाल कर रखना, और जब कल मैं तुमसे दोपहर खाने के बाद मांगूँ तो तुम मुझे बादशाह सलामत को ये अंगूठी ला कर दे देना। तो बेटी कहती है, जी। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूठी को लेती है और जाकर एक महफूज जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस अंगूठी को रख देती है। और जैसे कि बाप ने मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक वो छुप कर देख रहा था। जैसे ही बेटी अंगूठी रख कर जाती है, बाप जाता है और उसे उठाकर ले जाकर दरिया में डाल देता है, और बड़ा ही मुतमईन हो जाता है कि अब तो बेटी को कत्ल ही होना है। और दूसरा दिन होता है, सुबह का वक्त होता है। एक मछुआरा बादशाह की खिदमत में एक मछली पेश करता है हदिया के तौर पर। हदिया मतलब गिफ्ट, तोहफ़ा। तो वज़ीर उस मछली को लेता है और जाता है, अपनी बेटी को देता है और कहता है कि बेटी इसे दोपहर के खाने के लिए बना लेना। बेटी जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उससे मछली को ज़बह करती है तो वो अंगूठी उसके पेट में निकलती है, और वो बड़ी उसको गौर से देख रही थी कि ताज्जुब होकर कि इसी तरह की अंगूठी तो कल मेरे बाबा जान ने भी मुझे दी। तो जाती है और उस जगह पर अंगूठी को देखती है, और वो अंगूठी वहाँ पर नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस अंगूठी को वहीं पर रख देती है। अब देखिए उसका यकीन, यहाँ पर देखिए कितना यकीन उसका कि हम में से कोई भी होता तो गुम हुई जगह पर दोबारा हम उस चीज़ को वहाँ पर ना रखते, लेकिन उसका ये यकीन। और क्यों ना हो, जिस अल्लाह ने उसे उसकी चीज़ गुम हो गई उससे पता चलने से पहले उस तक पहुँचा दी, तो जो अल्लाह दरिया में से उसकी खोई गुम हुई चीज़ को ला कर दे सकता, वो रब तो कुछ भी कर सकता है। तो ये उसका यकीन था,
اور اس انگوٹھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہیں پر رکھ دیتی ہے اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور وزیر اور بادشاہ کھانا کھاتے ہیں، اور وزیر اپنی بیٹی کو بلاتا ہے کھانا کھانے کے بعد کہ بیٹی وہ جو کل انگوٹھی میں نے تمہیں دی تھی وہ بادشاہ سلامت کو لا کر دو۔ بیٹی جاتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگوٹھی کو لا کر بادشاہ سلامت کو دے دیتی ہے۔ وزیر بڑی حیرت میں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی اس محفل سے فارغ ہوتا ہے جاتا ہے اپنی بیٹی کے پاس اور اپنا پورا منصوبہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اب تم بتاؤ کہ یہ انگوٹھی تمہیں کہاں ملی؟ کہتی بابا جان وہ جو صبح کو آپ مچھلی لے کر آئے تھے یہ انگوٹھی اس کے پیٹ میں تھی۔ وزیر بڑی حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ بے شک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہی برکت سے ہوا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے یقین پر اللہ نے اس کو دریا میں سے اس کی کھوئی ہوئی چیز لا کر دی۔ اگر ہمارا بھی اسی طرح کا یقین ہو، وہ تو ایک چھوٹا سا دریا تھا، ہمارا بھی اسی طرح کا یقین ہو تو اللہ سمندر سے ہمیں ہماری گم ہوئی چیز کو لا کر دے گا۔ ہم آج دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ بتاتا ہے وہ ہم پڑھنا شروع کر دیتے، کل کچھ اور پتہ چلتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مسلسل دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پر ہمارا یقین کتنا ہے۔ ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ دعاؤں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ایک عمل ہم پوری زندگی یقین کے ساتھ کرتے رہے، اللہ ہمیں ہماری ہر مشکل کو اس عمل سے آسان کرے گا۔ جب ہم دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر اس طرح کا ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ آج ہم کچھ پڑھ رہے، کل کچھ اور پتہ چلا تو وہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم مسلسل دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، اور جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو اللہ ایسے ایسے معجزے دکھاتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے ہمیں عطا کرتا ہے جہاں پر ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔